हमारे यादों में हमारे एंसेस्टर्स है, यानी हमारे रिश्तेदारी है। ये लोग हमारे यादों में रहते हैं। आपके यादों में ढेर सारे चीजें हैं, लेकिन याद करने से दुख नहीं उत्पन्न होगा। ये स्मृति है। स्मृति दुख का कारण नहीं है। यादें दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण अज्ञान और तृष्णा है। आपके मन में अज्ञान हो और तृष्णा है तो दुख उत्पन्न होगा, पीड़ा उत्पन्न होगी। यही है कारण। लेकिन लोग सोचते हैं मेरे मन में मेरी माँ की यादें हैं, गुजर गई मेरी माँ की यादें हैं मेरे मन में, इसीलिए मैं दुख में हूं, वगैरह वगैरह लोग सोचते हैं। लेकिन ये पूरी तरह गलत है। ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं हूं, इसीलिए मेरे मन में ये यादें हैं। मेरे मन में ये यादें हैं कि लोग सोचते हैं, क्योंकि लोग हमेशा महसूस करते हैं और हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं कि मैं हूं, ये मैं हूं। अज्ञान और तृष्णा की वजह से मन सोचता है कि ये एक इंसान है, ये एक आदमी है, ये एक औरत है। लेकिन मन है। हम हमेशा ये इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही है मूल कारण। अगर आप ये मूल कारण को जानते नहीं हैं तो आप ये दुनिया समझ नहीं सकते। ये दुनिया को समझने के लिए आपको ये मूल कारण की जरूरत है। आप ये जानते नहीं तो दुनिया दुनिया ही रहेगी। लेकिन आप ये मूल कारण जानते हैं तो आप ये दुनिया समझाएंगे। यही है आवश्यकता। ये मन एक इंसान नहीं है, ये मन एक जानवर भी नहीं है, ये मन एक प्राणी नहीं है। ये मन एक प्रक्रिया है, शक्ति की प्रक्रिया है। लेकिन ये शक्ति की प्रक्रिया अज्ञान की वजह से पूरी तरह रास्ते से भटक गई है, पूरी तरह भटक गई है। लेकिन ये मन का एक कर्तव्य है, मन का केवल एक कर्तव्य है मन का। यही है सोचना, विचार करना। पहले आरंभन आता है मन को, यानी आप एक रूप देखने से आपके मन में एक रंग उत्पन्न होता है। ये रंग को ये उत्पन्न होने वाला रंग, लेकिन पहले आपको जानना पड़ेगा ये रंग ये बाहर दुनिया में नहीं है। कि हमने ये ढेर सारे बार हमने ये बताया। मैं सोचता हूं कि आप ये जानते हैं। ये रंग बाहर दुनिया में नहीं है। बाहर दुनिया में चातुम महाभूत रूपों से बनी हुई चीजें हैं। ये भूत रूपों से बनी हुई है, ये दिखाई नहीं देता। देखने से हमारे मन में एक रूप उत्पन्न होता है। हम ये रूप को आरंभन कहते हैं। ये शब्द याद रखिए, आरंभन कहते हैं। रूप आरंभन है, शब्द यानी ये आवाज का आरंभन है। ये आरंभन है, यानी ये पहले मन में उत्पन्न होने वाली चीज को हम ये आरंभन कहते हैं। लेकिन ये रूप आरंभन यानी ये कलर्स ये दुनिया में नहीं है। ये रंग आपके मन में उत्पन्न होता है। शुरुआत में आपके मन में उत्पन्न होता है। मैंने कहा शुरुआत में आपके मन में उत्पन्न। शुरुआत में यानी ये मन एक कंटिन्यूअस चीज नहीं है। ये मन डिस्क्रीट है, विभिन्न है।
एक मन उत्पन्न होता है, बाद में वो वह होता है, बाद में एक और मन उत्पन्न होता है, यानी एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया शुरू होती है, शुरू होने के बाद कर्तव्य निभाती है, निभाने के बाद वो वह होती है। ये मन का कर्तव्य क्या है? एक कर्तव्य निभाने के लिए मन उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होने के बाद एक कर्तव्य समाप्त हुआ है, इसीलिए उसका रहने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो वह होती है। एक आरंभन के साथ ये मन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये आरंभन पहले मन के उत्पन्न, ये मन की प्रक्रिया में शुरुआत में ये आरंभन उत्पन्न होता है। ये आरंभन, ये आकेंग के सरिये ये आरंभन उत्पन्न होता है, तो हम उसको रंग कहते हैं। पहले रंग उत्पन्न होता है, बाद में ये रंग को महसूस करता है ये मन, अनुभव करता है ये मन। यही है मन का कर्तव्य, परसीव करता है। यानी ये आरंभन को एक फीलिंग तक बदलने का कर्तव्य मन का कर्तव्य है। मन हमेशा फील करता है। पहले आरंभन उत्पन्न होता है, बाद में ये आरंभन उत्पन्न होने के बाद हम उसको रूप कहते हैं। आप जानते हैं, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संकार है, विज्ञान है। पहले रूप उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होने वाला रूप को हमें दिखाई देता है। ये उत्पन्न होने वाले रूप हमें दिखाई देता है। यही है वेदना। ये दिखाई देने वाला रूप बाद में हम पहचानते हैं। यही है संज्ञा। बाद में ये रूप और नाम, ये दूसरा नाम है। वेदना और संज्ञा को हम नाम कहते हैं। ये नाम आपका नाम की तरह नहीं है, उसको भी हम नाम कहते हैं। अब आपने सुना होगा नाम और रूप के बारे में। ये रूप है, नाम है। ये रूप और नाम को इकट्ठे करके उसका रिजल्टेंट इफेक्ट बनाने का कर्तव्य संकार में है। संकार नाम और रूप इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके एक फीलिंग बनाता है। ये फीलिंग विज्ञान है। आप जानते हैं, भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया आरंभन विजान लक्कनन चित्ता। ये आरंभन को विजानन करने के लिए, ये विजानन करने की कर्तव्य किसका है? मन का है। यही है मन का कर्तव्य। मन हमेशा, ये मन की प्रक्रिया शुरू होकर उसका कर्तव्य निभाता है। निभाने के बाद रहने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो वह होता है। बाद में एक और आरंभन उत्पन्न होता है, एक आवाज उत्पन्न होती है मन में। यही है रूप। बाद में ये आवाज को सुनाई देती है। यही है वेदना। ये सुनाई देने वाली आवाज को पहचानता है ये मन। यही है संज्ञा। बाद में ये तीन इकट्ठे होने से विज्ञान उत्पन्न होता है। बाद में विज्ञान उत्पन्न होता है। ये विज्ञान, ये उसका फीलिंग है। अब आप जानते हैं, ये मन एक प्रक्रिया है, ये डिस्क्रीट है। एक होता है, बाद में दूसरा, बाद में तीसरा, वगैरह वगैरह। हमें हमेशा ये प्रक्रिया होती रहती है। बचपन में उत्पन्न हुआ मन अब नहीं है। एक सेकंड के पहले उत्पन्न हुआ मन अब नहीं है। मेरे गले से आवाज नहीं निकलती, सिर्फ कंपन निकलता है। ये कंपन और आपके कान, आपका ब्रेन,
ये इसके जरिए आपके मन में ये आरंभन, शब्द आरंभन उत्पन्न होता है, आवाज उत्पन्न होती है। यही है चित्त की शुरुआत। अब आप जानते हैं ये हमेशा होती रहती थी आपके बचपन में, लेकिन ये आपके बचपन नहीं है, ये प्रक्रियाएं होती रहती है। ये प्रक्रियाएं होती रहती थी, अब होती रहती है, होती रहती होंगे। ये एक प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है तो ये प्रक्रिया में दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन अज्ञान और तृष्णा की वजह से ये मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। ये पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ करता है मन। बाद में ये मन को उसका एग्जिस्टेंस अनुभव होता है। इसीलिए मन हमेशा सोचता है कि मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरी है, ये मेरे है, ये मेरा है। मन हमेशा ऐसा विचार करता है। अब हम लेंगे ये मन में यादें भी है। ये यादें को हम नामगोत्र कहते हैं। ये मन का एक हिस्सा है। यादें है। यादें यानी भूतकाल में एक मन उत्पन्न हुआ। ये मन में रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये 5 चीजें उत्पन्न हुई। उसका अनुभव ये यादें में है। अब इसीलिए आप भूतकाल के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन आप जानते नहीं ये भूतकाल कैसे महसूस होता है। आप सोचते हैं कि ये आपका भूतकाल है, लेकिन इसी पल में यादें, एक याद मन में आकर एक नई मन उत्पन्न करती है। अभी इसी फल में ऐसा होता है। मन हमेशा इसी फल में उत्पन्न होता है। समझने के लिए कोशिश कीजिए, मन कंटिन्यूअस नहीं है, इसी फल में उत्पन्न होता है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया इसी फल में उत्पन्न होती है। ये प्रक्रिया उत्पन्न होने के लिए पहले हमें ये आरंभन की जरूरत है। याद और हमारी यादें आरंभन हो सकती है। ये आलोक आरंभन हो सकती है। आलोक के जरिए रूप उत्पन्न होता है, यानी ये कलर्स उत्पन्न होते हैं मन में। ये कंपन के जरिए आवाज उत्पन्न होती है। यही वो भी एक आरंभन है। रंग भी एक आरंभन है, गंध भी एक आरंभन है, स्पर्श भी एक आरंभन है, स्वाद भी एक आरंभन है, और हमारा सोच विचार और यादें भी आरंभन है। रूप आंखें के रास्ते में उत्पन्न होता है। आवाज कानों के रास्ते में उत्पन्न होता है, और ये यादें मन के रास्ते में उत्पन्न होता है। नामगोत्र में यादें हैं। एक याद लेकर मन के साथ जोड़ करके एक आरंभन उत्पन्न करता है। ये आरंभन को
विचार तक ले जाती है ये प्रक्रिया। इसके साथ अज्ञान और तृष्णा की वजह से इसी मन को ये मैं हूं की महसूस भी उत्पन्न होता है। ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से उत्पन्न होता है। ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन लोग ये जानते नहीं। लोग सोचते हैं कि मैं हूं और मेरा आत्मा ये है, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन ये आत्मा नहीं है, ये मैं भी नहीं है, ये मन का विचार है, मन का अनुभव है। अज्ञान और तृष्णा की वजह से उत्पन्न होने वाला मन का अनुभव है ये। मन एक आदमी को बनाने के लिए उत्पन्न नहीं होता। आराम मन विजान लक्कन चित्ता, भगवान बुद्ध जी ने सिखाया। उन्होंने कहा आराम मन विजान लक्कन चित्ता, ये करने के लिए मन उत्पन्न होता है। आदमी को बनाने के लिए, औरत को बनाने के लिए, प्राणियों को बनाने के लिए नहीं। ये सिर्फ आरंभन से एक फीलिंग को उत्पन्न करने के लिए, एक महसूस को उत्पन्न करने के लिए, अनुभव को उत्पन्न करने के लिए ये प्रक्रिया होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आप जानते हैं, आपके मन में ये खुद का अनुभव भी उत्पन्न होता है। ये खुद का अनुभव सिर्फ अज्ञान और तृष्णा की वजह से उत्पन्न होता है, ये खुद का अनुभव। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें कहा, ये दुख का कारण, ये सर्व दुख का कारण सिर्फ एक ही है, यही है तृष्णा। ये तृष्णा पैसे की लालच से बराबर नहीं है, ये तृष्णा बहुत गहरी है। पैसे के लालच में आकर लोग दान नहीं देते, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये लोग तृष्णा भरित हैं। लेकिन ये सही नहीं, ये भी तृष्णा है, लेकिन ये तृष्णा बहुत छोटी सी तृष्णा है। भगवान बुद्ध जी ने हमें कहा, ये सर्व दुख सिर्फ एक ही कारण से उत्पन्न होता है, यही है तृष्णा। बहुत गहरी है ये अज्ञान की वजह से उत्पन्न होती है ये तृष्णा। ये अज्ञान की वजह से उत्पन्न होने वाली ये तृष्णा के वजह से, ये तृष्णा की वजह से ये खुद का अनुभव भी उत्पन्न होता है। इसीलिए ये मन सोचता है कि ये मन एक आदमी है, एक प्राणी है। ये आलोक किरण के साथ, ये आलोक किरण के सहायता से आपके मन में एक आरंभन उत्पन्न होता है। बाद में वो फीलिंग तक पलटता है। बाद में अज्ञान और तृष्णा की वजह से खुद का अनुभव भी होता है। इसीलिए ये मन को एक अनुभव है कि मैं एक रूप को देखता हूं और नहीं तो मुझे एक रूप दिखाई देता है। ये मैं वाला फीलिंग, मुझे वाला फीलिंग कहां से आया? सिर्फ अज्ञान और तृष्णा की वजह से। नहीं तो मन एक ही है। आपका मन, उसका मन, इसका मन, सब एक ही है। लेकिन आप जानते हैं कि आप सोचते हैं ये मैं हूं क्या? दूसरा वो भी महसूस करता है कि ये मैं हूं, लेकिन आपको वो एक और आदमी है, आपको वो एक और मैं नहीं है। लेकिन मन एक ही है, मन का कर्तव्य एक ही है। एक शरीर के सहायता से उत्पन्न होने वाला मन दूसरे शरीर के सहायता से उत्पन्न होने वाला मन से बराबर है।
कोई भेदभाव नहीं है वहां। लेकिन अज्ञान और तृष्णा की वजह से आपको महसूस होता है कि, यानी ये मन को महसूस होता है कि ये मैं हूं, मैं अलग है। हमेशा ये मन, ये तृष्णा की वजह से ये मन अलग होने के लिए कोशिश करता है। अलग होने के लिए, सिर्फ अलग होने के लिए नहीं, बाद में अलग करने के लिए भी कोशिश करता है। इसीलिए मैं हूं, ये मेरा परिवार है, ये तुम्हारा परिवार है, ये मेरा परिवार है, वगैरह वगैरह लोग सोचते हैं। क्योंकि मन हमेशा अलग करने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि मन सोचता है कि मन में एक दृष्टि है, एक गहरी दृष्टि है कि ये सब अलग है, ये सब अलग है, कि मन में गहरी दृष्टि है। ये गहरी दृष्टि को हम अज्ञान कहते हैं। आगे ये कैसे अज्ञान होगा? क्यों हम उसको अज्ञान कहते हैं? ये अज्ञान है, क्यों हम अज्ञान कहते हैं? ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए। ज्ञान क्या 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 है? ये अज्ञान है तो ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? भेदभाव नहीं कर सकता, सब एक ही है, सब एक ही है। सब एक ही है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक का सबसे ज्यादा गहरा मतलब है। यहां भी पूर्ण है, वहां भी पूर्ण है। कोई भेद नहीं है। पूर्ण है। लेकिन अज्ञान की वजह से उत्पन्न हुई ये तृष्णा की वजह से ये मन को महसूस होता है कि वो पूर्ण नहीं है। हमेशा खालीपन महसूस होता है मन को। पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर कीजिए, इसके बाद ये खालीपन महसूस होता है, पूर्ण नहीं है। क्योंकि हमेशा उम्मीद है मन में। यह दृष्टि के साथ उम्मीद उत्पन्न होती है। दृष्टि के साथ मैंने आपको कहा पहले, एक गहरी दृष्टि है। ये दृष्टि है, ये सब अलग अलग है, ये सब फिक्स है। ऐसी दृष्टि है मन में। इसीलिए मन हमेशा ये उम्मीद के साथ उत्पन्न होता है, इसीलिए खाली है। ये पूरा करने के लिए कोशिश करता है मन हमेशा, इसीलिए रेस्टलेस है मन। कुछ भी करता है, शांति नहीं है मन में। कैसे शांति उत्पन्न कर सकते? शांति नहीं है, क्योंकि खाली है। ये खालीपन को कैसे हटा सकते हैं? ये हटाने के लिए ढेर सारे मसाबेंग हैं। ये लोग कोशिश करते हैं, ये खाली है, ये खाली गड्ढे को पूरा कर कुछ डालने के लिए, कुछ भरने के लिए, ये कुछ भरकर ये पूरा करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए लोग ध्यान करते हैं, इसीलिए जंगल में जाकर ध्यान करते हैं, एक पैर पर खड़ा होकर। कठिन ध्यान करते हैं। ये शरीर को वेदना देते हैं, पीड़ा देते हैं। कुछ भी करके लोग कोशिश करते हैं ये खाली गड्ढे को पूरा कर, ये भरने के लिए कुछ नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक माया है। अंदर में आपका मन, आपका शरीर, आपका सब कुछ
पूरा हुआ है, पूर्ण है। ये सब कुछ पूर्ण है। जो कुछ पूर्ण है तो हम कैसे ये पूर्ण कर सकते हैं? लेकिन लोगों को ये खालीपन महसूस होता है मन में। ये अकेलापन के बारे में नहीं, ये खालीपन महसूस होता है मन में। इसीलिए लोग भेदभाव करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दुष्टि के शरीर पहले मन को, ये अज्ञान और तृष्णा की वजह से मन को अब अनुभव होता है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, तो ये मैं नहीं है, ये मैं हूं, ये मैं नहीं है। इसीलिए आपको महसूस होता है कि ये आप हैं और दूसरा आप नहीं है, और दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है, वगैरह वगैरह। आपके मन में ये सोच विचार उत्पन्न होता है। यानी आपका मन हमेशा ये भेदभाव करने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि ये भेदभाव होने के बाद मन बहुत संतुष्ट में आता है कि मेरी दृष्टि सही है। आप जानते हैं आपके मन में एक दृष्टि है, तो ये दृष्टि को साबित करने के लिए आप बहुत कोशिश करते हैं। दृष्टि है तो ये दृष्टि को साबित करने के लिए कोशिश करते। ये आपका स्वभाव नहीं है, क्योंकि आपकी तरह कोई चीज ये शरीर के अंदर नहीं है। ये मन का स्वभाव है। मन में दृष्टि है, ये दृष्टि को पूरा करने के, वो साबित करने के लिए कोशिश करता है मन हमेशा। अब मन में एक दृष्टि है, ये सब अलग है, कि सब अलग अलग चीजें हैं, ये सब अलग अलग है, वगैरह वगैरह। आप मन के ये दृष्टि है। इसीलिए ये मन हमेशा कोशिश करता है कि ये साबित करने के लिए। इसीलिए ये मेरा परिवार है, ये तुम्हारा परिवार है, कि भेदभाव करता है मन हमेशा। इसीलिए मन तृप्ति में आने के लिए कोशिश करता है ऐसे करके, लेकिन हमेशा ये खाली ही रहेगा, क्योंकि ये खालीपन सच नहीं है, ये एक माया है। ये माया अज्ञान और तृष्णा की वजह से उत्पन्न हुई है। ये प्राकृतिक नियम नहीं है, ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति आपका मन प्रकृति है। रूप, वेदना, संज्ञा, संकार, विज्ञान, ये सब प्रकृति है, ये सब प्रकृति है। लेकिन ये माया प्रकृति नहीं है। अज्ञान और तृष्णा की वजह से उत्पन्न होती है ये माया। अब सोचिए, अज्ञान और तृष्णा की वजह से उत्पन्न हुई ये माया को हटाने के लिए हम कोशिश करेंगे, ये सही है। लेकिन ये मायाकारी ये गड्ढा है, ये गड्ढे को भरने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। आप जानते हैं मिराज के बारे में, देखने में से दूर में पानी दिखाई देता है, लेकिन आप जानते हैं वहां पानी नहीं है, ये एक सिर्फ मिराज है। लेकिन जानवर ये मिराज है कि जानते नहीं, ये जानवर है, मिराज के जानते नहीं। इसीलिए ये मिराज के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि पानी की जरूरत है उनको, लोगों को। सूखा हुआ है, इसीलिए पानी की जरूरत है। इसीलिए ये मिराज के पीछे में दौड़ते हैं ये जानवर, क्योंकि उन लोगों को पानी की जगह दिखाई देती है। इसीलिए इसके पीछे में दौड़ते हैं। ये भी एक मिराज की तरह है। ये खालीपन ये मिराज की तरह है, एक मिराज है। थोड़ा सोचिए, आपको एक गड्ढा दिखाई देता है, लेकिन ये मिराज है। आप सोचते हैं कि ये गड्ढे को मैं सिक्कों से भरूंगा,
पैसे से भरूंगा ये गड्ढे को। ये गड्ढे को भरने के लिए आप पैसे कमाते हैं, दिन भर रात भर, दिन रात में मेहनत करके पैसे कमाते हैं। क्या भरने के लिए? किसको भरने के लिए? ये मायाकारी गड्ढे को भरने के लिए। थोड़ा सोचिए, भरने के लिए कुछ गड्ढा वहां नहीं है, लेकिन आपको ये अनुभव होता है कि ये गड्ढा वहां है, इसीलिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं। पैसे कमा के आके क्या करते हैं? इस पर डालते हैं, इस पर डालते हैं। डालने के बाद वापस ये मायाकारी गड्ढे को दिखाई देता है, क्योंकि ये मायाकारी गड्ढा सिर्फ अज्ञान और तृष्णा की वजह से उत्पन्न हुआ है। इसको पैसे की जरूरत नहीं है, इसको किसकी जरूरत है? ये अज्ञान दूर करने की जरूरत है, क्योंकि अज्ञान की वजह से ये सब उत्पन्न होता है। पैसे कमा के क्या करेंगे हम? लोग सोचते हैं कि ये सब दुख दर्द ये गरीबी की वजह से उत्पन्न होता है, इसीलिए लोग गरीबी हटाने के लिए कोशिश करते हैं। सरकार भी सहायता देती है ये गरीबी हटाने के लिए, लेकिन गरीब हटाने के बाद वे लोग अमीर बन जाएंगे। अमीर बन जाने के बाद आत्महत्या करेंगे, क्योंकि ये कैसे ये गड्ढे को भरते हैं। कैसे भरेंगे लोग? क्योंकि ये मायाकारी है, ये माया को हटानी है, नहीं तो क्या करेंगे? इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें कहा, ये सब कुछ हमें सिखाया भगवान बुद्ध ने। थोड़ा सोचिए, हम कितने भाग्यशाली है कि क्योंकि हम जानते हैं कि ये महसूस, ये अनुभव सिर्फ एक मायाकारी अनुभव है, ये एक माया है। यानी ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति में ये सब पूर्ण है। ये मानसिक वेदना, ये मानसिक दुख, ये मानसिक पीड़ा कहा भी नहीं है। यहां एक चित्त की प्रक्रिया होती है, यहां एक चित्त की प्रक्रिया होती है, वहां भी एक चित्त की प्रक्रिया होती है। जानवर के शरीर के सहायता से भी एक चित्त की प्रक्रिया होती है। ये सब एक ही है, ये सब पूर्ण है। इसीलिए ये मन में दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। ये मन में पीड़ा उत्पन्न नहीं हो सकती। जानवर के मन में भी पीड़ा उत्पन्न हो नहीं सकती, लेकिन होती है सिर्फ जानवर के नहीं, बल्कि आप सब लोगों के मन में भी ये पीड़ा उत्पन्न होती है, क्योंकि सिर्फ अज्ञान की वजह से। अब क्या यादों की वजह से ये उत्पन्न होती है ये पीड़ा? यादों की वजह से नहीं। याद हटाने से क्या होगा? विज्ञानियों ने सोचते हैं कि ये यादों की वजह से लोग बहुत पीड़ित हैं, इसीलिए वे लोग दवाई देते हैं यादों को हटाने के। यादों को हटाते हैं क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है। एक इलाज है, कुछ लोग बहुत
पीड़ित में हैं कुछ यादों की वजह से। लोग सोचते हैं क्योंकि ये यादों हम लेते हैं, उसकी पत्नी गुजर गई है, एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई है, उसके आंखें के सामने पत्नी मर गई। ये यादें उसके मन में हैं, हमेशा ये यादें आती है, आकर उसको पीड़ा देती है। इलाज है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये यादें की वजह से वो पीड़ित में है, वो पीड़ित है कि इसीलिए यादें हटाने के लिए, ये यादें हटाने के लिए कुछ करते हैं ब्रेन को। शायद उसको कर जाने का रास्ता भी भूल जा सकता है। ब्रेन को कुछ करके ये यादें हटाते हैं, बाद में उसको कहते हैं अब आप ठीक हैं, जाकर एक और पत्नी को घर लेकर जाइए। बाद में वो भी मर जाएंगी, बाद में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचिए। अज्ञान की वजह से लोगों क्या क्या करते हैं। मुझे बहुत अफसोस है, ये दुनिया किस तरफ जाती है, अज्ञान की वजह से। लोग सोचते हैं कि ये यादें की वजह से ये होता है कि इसीलिए रक्षा करते हैं सब चीजें। ये अंगूठी मेरी मां की है, ये अंगूठी मुझे मेरी मां की यादें दिलाती है, वगैरह वगैरह सोचकर सेंटिमेंटल चीजें हमेशा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सच जानते नहीं, हमेशा पीड़ित है। इलाज करते हैं लेकिन वजह जानते नहीं। बीमार कहा हुआ है कि जानते नहीं, चोट है कहा है कि जानते नहीं, इसीलिए करवट बदल बदल करके इलाज करते हैं। उत्तर नहीं है, हमेशा कालीपन काली ही रहेगा। लेकिन हमारे पास ये सच है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी ने हमें ये सब बताया। हम जानते हैं ये मन के बारे में, मन के बारे में जानना नामुमकिन है मामूली आदमियों को। सिर्फ भगवान बुद्ध ये पता लगा सकते हैं, उन्होंने पता लगाया और हमें सिखाया। इसीलिए हम जानते हैं ये, हम हमेशा ये रास्ते पर चलते हैं। हम ये खालीपन को दूर करने के लिए पैसे नहीं कमाते, ये खालीपन को दूर करने के लिए पदोन्नति नहीं मांगते। लोग सब करते हैं, ये सब कुछ करते हैं ये खालीपन दूर करने के लिए, क्योंकि ये खालीपन उसको हमेशा महसूस होता है, अनुभव होता है, ये खाली है कि कुछ करने के लिए कोशिश करता है। टाइटल्स लेने के लिए कोशिश करते हैं, मंत्रालय में जाने के लिए कोशिश करते हैं, मंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद मेरा कालीपन दूर हो जाएगा। एक अमीर आदमी बनने के बाद मेरा कालीपन दूर हो जाएगा। ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोच करके कुछ करते हैं, लेकिन ये कालीपन काली ही रहेगा, क्योंकि ये माया है।
ये एक मिराज है। लेकिन ये मिराज को महसूस होता है, अनुभव होता है, इसीलिए कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ न करके जिंदगी नहीं बिता सकता, क्योंकि पीड़ा है। एक कालीपन की वजह से एक पीड़ा उत्पन्न होती है। पीड़ा की वजह से कुछ करना पड़ेगा। ये करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, लेकिन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एक माया है, ये एक मिराज है, ये जिंदगी एक मिराज है। इससे बाहर आने के लिए एक रास्ता है। इसीलिए मैंने कहा आप लोग बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आप लोग ये भगवान बुद्ध के प्रवचन हमारे द्वारा सुनते हैं। ये सच है, ये दुनिया का सच है, ये प्राकृतिक नियम है। इसलिए हम ये अज्ञान को दूर करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अज्ञान को दूर करने के लिए, अज्ञान अंधकार की तरह है। अंधकार है आलोक न होने के कारण। अंधकार है, अंधकार की तरह कुछ भी नहीं है। आलोक नहीं है तो अंधकार अनुभव होता है। इसलिए आलोक की जरूरत है। ये प्रज्ञा आलोक की जरूरत है। ये प्रज्ञा लेने के लिए ये धर्म को सुनना पड़ेगा। एक समय में एक यक्ष सेनाधिनायक भगवान बुद्ध जी के पास आकर कहा, कथंतु लभते पञ्चा, मैं कैसे प्रज्ञा हासिल कर सकता हूं? भगवान बुद्ध ने कहा, सद्धानो अर्हता धम्मं निब्बान पत्या सुस्सा लभते पञ्चं अपमत्तो विचक्षणो। ये धर्म जानने वालों को ध्यान दीजिए। ये धर्म अवबोध करके आगे बढ़ने वालों को ध्यान दीजिए, अरहतों को ध्यान दीजिए, उनकी बात सुनिए। उनकी बात सुनकर यह धर्म समझने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसे करने से आपको प्रज्ञा मिलेगा। यही है प्रज्ञा, यही है प्रज्ञा हासिल करने की कला। इसीलिए हमेशा ये धर्म को ध्यान दीजिए, धर्म सीखिए, लेकिन ये भी याद रखिए, ये सुनने से आपको प्रज्ञा नहीं मिलेगा, आपको विस्डम नहीं मिलेगा, आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा। कुछ दोस्ती मिलेगी। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये लीजिए, आपके अनुभवों पर डालिए, अनुभवों पर डालकर ये समझने के लिए कोशिश कीजिए, पूरी तरह समझने के लिए कोशिश, स्पष्ट से समझने के लिए कोशिश कीजिए। बाद में वो प्रज्ञा तक परिवर्तन होगा। मैं आपको प्रज्ञा दे नहीं सकता, मैं आपको दृष्टि दे सकता हूं। ये दृष्टि लीजिए, यही है दृष्टि। लीजिए, लेकर जिंदगी के अनुभव पर डालिए। ये डालने के बाद आपको सच अवबोध होगा। यही है प्रज्ञा।
आपके पास प्रज्ञा है तो आपके पास ये हथियार है, ये प्रज्ञा रूपी हथियार है। ये प्रज्ञा रूपी हथियार से ये मार बंधन को छेद कीजिए, काट डालिए। ये मार बंधन है। ये दुनिया आनंददायक है कि आपके मन में एक मार बंधन है। इसीलिए हमेशा दृष्टि लेती है, दृष्टि आती है मन में। ये दृष्टि आकर एक उम्मीद उत्पन्न करती है, एक उम्मीद उत्पन्न होती है। ये उम्मीद के साथ पीड़ा उत्पन्न होती है। आपको एक खालीपन महसूस होगा हमेशा। इसीलिए कुछ भी करके ये अज्ञान को दूर कीजिए। यादें पर मत दौड़िए। याद आएगी, याद आकर आपको पीड़ा देगी, लेकिन याद नहीं। यह अज्ञान और तृष्णा आपको पीड़ा देती है। ये अज्ञान पीड़ा देता है, ये तृष्णा पीड़ा देती है। आपका शत्रु कौन है? यह अज्ञान और तृष्णा है। इसी वजह से आप हमेशा पीड़ित है। लेकिन पैसे कमाइए, लेकिन गरीब होना दुख का कारण नहीं है। ये सर्व दुख गरीब होने के कारण नहीं उत्पन्न हुआ। इसलिए गरीब हटाकर कुछ नहीं होगा। लेकिन पैसे कमाइए, पैसे कमाइए, क्योंकि खाने के लिए रोटी की जरूरत है। ये रोटी आपको फ्री नहीं मिलेगा, इसीलिए पैसे कमाइए। पैसे कमाइए खाने की रोटी लेने के लिए। ये खाने के लिए होटल लेने के लिए नहीं। ये होटल डालने के लिए नहीं। सिर्फ रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए। कुछ आटा लेने के लिए पैसे कमाइए। पैसे कमाने के लिए जिंदगी मत बिताइए। रहने के लिए जगह चाहिए, मैं जानता हूं। ये छोटी सी जगह काफी है। मंदिर नहीं, आलीशान महल नहीं। आलीशान महल बनाकर क्या मिलेगा आपको? आप सब जानते हैं, आप सब लोग एक फायरवर्क्स की तरह है। आवाज डालते डालते उठ जाते हैं, जाकर विस्फोट होता है। ये जिंदगी की आवाज, ये जिंदगी की मधुर आवाज में आप लोगों को डालता हूं। यही है। ये विस्फोट होने के बाद क्या हुआ आप जानते हैं? अमीर लोग आसमान तक उठ जाते हैं, नंबर 1 बनते हैं। बात में कहानी का था। क्या हुआ? आपकी दादी माँ को क्या हुआ? दादाजी को क्या हुआ? कौन जानता है क्या हुआ? लेकिन उन्होंने पैसे कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए जिंदगी बिताते। ये दौलत वहां है, पैसे वहां है। कुछ लोग आकर ये पैसे इस्तेमाल करते हैं, दौलत इस्तेमाल करते हैं, यानी शायद सरकार आकर ये सब ले जाती है। उसको क्या हुआ? अंत में सबको
ये ऐसे होगा। इसीलिए थोड़ा सोचिए, इससे बाहर ये एक ट्रैप है। ये ट्रैप से बाहर आने के लिए एक रास्ता है। मैं 100% से ये कहता हूँ, रास्ता है। अगर आप चाहते हैं तो ये दुख के सागर से बाहर आना, हमारे पास आइए। मैं स्पष्ट रूप से ये कहता हूँ, एक रास्ता है। हम भी आपकी तरह ही पहले पैसे कमाते थे, दौलत कमाते थे, ये दुनिया हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, नंबर 1 बनने के लिए कोशिश करते थे। हम सब ऐसे करते थे। लेकिन बाद में हमें ये धर्म मिला। ये धर्म मिलने के बाद हमें महसूस हुआ कि ये गड्ढा एक माया है कि इसीलिए हमने ये संसार छोड़ दी, क्योंकि हमें ये जीवन का लक्ष्य मिला। अब हम जानते हैं ये जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है। पहले हमने सोचा कि जिंदगी का मकसद आलीशान महल बनाकर, एक सुंदर पत्नी को घर लाकर, बच्चे बनाकर उन लोगों को खिलाना पिलाना, यही है मकसद। हमने भी ऐसा सोचा। लेकिन अब हम जानते हैं ये जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का लक्ष्य क्या है। कि हम जानते हैं ये सब दुख दर्द कैसे दूर कर सकता है। कि इसीलिए हम हमारी जिंदगी ये ऐसे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम आप सब लोगों को निमंत्रण करते हैं, हमारे पास आइए। हम जानते हैं आप पीड़ित हैं, हम जानते हैं आपके मन चलता है, अग्नि है, अग्नि पैदा होती है हमेशा। आप हमेशा सोचते हैं इसकी वजह से उसकी वजह से ये होता है, नहीं, सिर्फ अज्ञान की वजह से ये होता है। आपके पास वक्त है तो हमारे पास आइए, हम आप लोगों को ये सच का रास्ता दिखाएंगे। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पास आइए, रहने के लिए जगह ढूंढकर बाहर रहिए। मठ में आने के बाद हम आप लोगों को खाना भी खिलाएंगे, ये धर्म भी देंगे, ये सब हम फ्री करेंगे, क्योंकि ये अनमोल है। हम भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनते हैं, ये भगवान बुद्ध का धर्म है हमारे पास, ये अनमोल है, इसीलिए उसका प्राइस बना नहीं सकते हम। इसीलिए सब हम फ्री देंगे, धर्म फ्री देंगे, खाना फ्री देंगे, रहने की जगह ढूंढकर बाहर रहिए, रहकर मठ में आइए। अगर आप रहने चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, सब फ्री देंगे हम। इसीलिए मैं कहता हूँ ये विमुक्ति पाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, विमुक्ति पाने के लिए ज्ञान की जरूरत है, गुरु लोगों की जरूरत है, महापुरुषों की जरूरत है। आप एक मनुष्य बना, आप एक मुमुक्षु बन सकते हैं। आप चाहते हैं तो मुमुक्षु बन सकते हैं। बाद में आपको एक गुरु मिलेंगे, आपको एक महापुरुष मिलेंगे, उसके साथ आगे बढ़िए। लेकिन ये संसार सागर पार करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे हम शुरू करेंगे, हम आप लोगों को मदद करेंगे। पीड़ित हैं तो हमारे पास आइए। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहें। धन्यवाद।